वो 56 भोग लगाया, सजाया और श्री यशोदा जी, नंद राय जी, उपनंद, जितने भी गोप ग्वाल बाल है सांडिल्य मुनि के साथ और प्रसानी से श्री राधा रानी, ब्रजभान जी, सब लोग सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ के सेवा में पहुंचे। गोवर्धन गिरी के पास जाकर के सब लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां रोक करके खड़ी कर दी। ब्रजवासियों ने कहा कि कन्हैया अब क्या करना है? प्रभु ने कहा कि एक काम करो, सबसे पहले जल लेकर के आओ, सबसे पहले जल लाओ और जल ला करके गोवर्धन नाथ के चरण पखारो, उनके चरण धो। अब जितने भी ग्वाल बाल हैं सब अपने अपनी मटकी लेकर के चल दिए, यमुना महारानी से जल भर करके लाते हैं और यमुना महारानी से जल भर करके लाकर श्री गिरिराज का चरण धो रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन गोवर्धन नाथ का नक तक भी गीला नहीं हुआ। ग्वालवाल कहने लगे कन्हैया सुबह से शाम हो गई, अभी तक गोवर्धन गिरी का नक तक भी गीला नहीं हुआ, ऐसे तो हम मर मिटेंगे। यमुना महारानी थोड़ा दूर है, ऐसे कैसे काम चलेगा? मेरे प्रभु ने कहा एक काम करिए, अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करके प्रार्थना करो गोवर्धन नाथ से कि हमारी समस्या का समाधान करें। अब जैसे ब्रजवासी ने अपनी आंखें बंद की, प्रार्थना की हाथ जोड़ करके, तो वहीं पर मेरे प्रभु ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। जो लोग वृंदावन घूमने गए होंगे, कौन कौन लोग गए हैं वृंदावन घूमने? गए हो मानसी गंगा पर? मेरे प्रभु ने वहीं पर मानसी गंगा प्रकट कर दी। आंखें खोल करके ब्रजवासियों ने देखा तो गोविंद ने कहा कि लो इसमें से जल लो और श्री गिरिराज का चरण पखारो। गोवर्धन नाथ के चरण पखारे और चरण पखारने के बाद में अब क्या करना है गोविंद? गोविंद ने कहा कि अब आप लोग प्रार्थना करो कि हे गिरिराज, हम सब आपके लिए पूरी श्रद्धा के साथ में सुंदर सा भोग बना करके लाए हैं, जैसा भी रूखा सूखा हमसे बना है स्वामी आप स्वीकार करें, प्रकट होकर के दर्शन दें। ब्रजवासी बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं, उन्होंने ऐसा ही किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रार्थना की। तो मेरे गोविंद एक रूप से उनके बीच में खड़े हैं और दूसरा रूप लेकर के गोवर्धन नाथ की चोटी पर प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप लिया है और कहने लगे कि ब्रजवासियों लाओ, मैं आपका भोजन स्वीकार करता हूँ, मुझे भोग लगाइए। एक एक करके समस्त प्रकार का भोग गोवर्धन नाथ प्राप्त कर रहे। मधुमंगल ने कहा कन्हैया तरीके गौर से देखिए, ऐसा नहीं लगता कि गोविंद ने कहा कि तुझे कैसे लगता है? देखो उसकी शकल और तुम्हारी शकल बिल्कुल एक जैसी है, बस उसके दो हाथ फालतू हैं। सब लोग बड़े भाव से, बड़े चाव से गोवर्धन गिरी को भोग लगा रहे हैं। अनेकों प्रकार की मिठाइयां हैं, अनेक प्रकार के फल हैं, सूखे मेवे हैं, खीर बनाई है, पूरी बनाई है, हलवा बनाया है, सुंदर सुंदर माखन और मिश्री का प्रसाद तैयार किया गया और गोवर्धन गिरी बड़े चाव से उसे प्राप्त कर रहे हैं, पा रहे हैं। गोवर्धन नाथ ने सब प्रकार का भोग लगाया। और एक चीज आपसे बताऊं कि कभी भी परमात्मा के भोग में, ठाकुर जी के भोग में मसूर की दाल का प्रयोग वर्जित होता है। मसूर की दाल का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई बता सकता है क्यों नहीं किया जाता? प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। मसूर की दाल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? कोई बता सकता है? आप लोग वृंदावन जाते हो, संतों का संग करते हो, सत्संग प्राप्त करते हो, आपके आसपास के सभी, पहली बात तो यहीं पर इतने मंदिर, इतने छोटे से गांव में इतने सारे मंदिर हैं और इतने सारे मंदिर जिस गांव में स्थित हो वो गांव कभी भी नास्तिक नहीं हो सकता। हाँ, कुछ कार्य की व्यवस्था की वजह से कम लोग सत्संग पंडाल में आते होंगे, परंतु जिस गांव में, छोटे से गांव में इतने सारे मंदिर हो, चारों तरफ मंदिरों, गांव